ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। बिहार के उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि केंद्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा पश्चिम चंपारण जिले के कुमारबाग और बक्सर के नवानगर को स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए उपयुक्त पाया गया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों इन दोनों जगहों का स्थलीय सर्वेक्षण करवाया था, जिसमें इसे उपयुक्त पाया गया है। श्री मिश्र ने बताया कि आगे की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की जाती है, साथ ही इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि नीट यूजी काउंसिलिंग स्थगित किए जाने का समाचार गलत है, क्योंकि काउंसिलिंग की तारीख अभी अधिसूचित नहीं हुई है। नीट यूजी काउंसिलिंग स्थगित किए जाने के संबंध में मीडिया की खबरों के बीच मंत्रालय ने यह स्पष्टीकरण दिया है। संचार मंत्रालय ने देश में हाल ही में मोबाइल सेवा शुल्क में वृद्धि के बारे में कहा कि मोबाइल सेवा बाजार मांग और आपूर्ति के माध्यम से संचालित होता है। हाल ही में 3 निजी कंपनियों और एक सार्वजनिक मोबाइल कंपनी ने सेवा शुल्क में वृद्धि की है। मंत्रालय ने कहा कि सरकार की नीतियों और नियामक ढांचे के परिणाम स्वरूप भारत में मोबाइल ग्राहकों के लिए लागत सबसे कम है। प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कृषि ऋण लेने वाले किसानों को 1% अतिरिक्त ब्याज अनुदान दिया जाएगा। पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में कृषि विभाग और नाबार्ड के बीच इस संबंध में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो निर्धारित अवधि में ऋण का भुगतान करेंगे। राज्य सरकार ने इस योजना के तहत 10 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। इसके प्रभाव से राज्य के अधिकतर हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पूर्वी चंपारण जिले के कल्याणपुर में सबसे अधिक 194.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 24 घंटों के दौरान किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण और सिवान जिले में कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं भागलपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, अररिया, मधेपुरा, सहरसा और पूर्वी चंपारण जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों और प्रदेश में हो रही बारिश के चलते कोसी, गंडक, महानंदा और परमान नदी उफान पर है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार महानंदा नदी का जलस्तर किशनगंज के तैयबपुर में चेतावनी के स्तर को पार कर गया है। नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति बनी हुई है। वहीं परमान नदी का जलस्तर अररिया में खतरे के निशान से 14 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट और कोसी नदी सुपौल के बसुआ तथा खगड़िया के बलतारा में चेतावनी के स्तर से ऊपर चली गई है। शेखपुरा जिले के कोरमा थाना क्षेत्र से पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने एक घर में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। उसके पास से हथियार भी बरामद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।